कि मैं भी बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं जी। तेजस्वी यादव जी बनना चाहते हैं तो हम काहे नहीं बन सकते हैं। एक और बात हम आपको बता देते हैं, तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी सिंगापुर में अपनी किडनी का इलाज करा रहे थे। शहाबुद्दीन साहब का देहांत हो गया। 15 दिन 1 महीना तक किसी भी आरजेडी कंपनी का नेता बेटा पोता कौनो ट्वीट तक नहीं निकला, कुछ बोला नहीं। तेजस्वी यादव जी मीसा भारती जी पिकनिक मना रहे थे दिल्ली में शहाबुद्दीन साहब का देहांत हो गया, कुछ नहीं बोले। वहीं शरद यादव जी का 12 बजे रात को देहांत होता है। तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप यादव जी, मीसा भारती जी, खुद लालू प्रसाद यादव जी रात को 12 बजे ट्वीट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस में, हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे बगल में आजाद समाज पार्टी के चकिया अनुमंडल अध्यक्ष है मुमताज आलम जी, जो कि पूर्व में पिपरा से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं निर्दलीय, और ये लगातार बिहार के किसी न किसी मुद्दा पर हमेशा जो है बोलते ही रहते हैं। अभी हाल ही में इंडिया अलायंस का जो है पटना में बैठक हुई है, जिसमें मुख्य चेहरा अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव बताते हैं और उप मुख्यमंत्री का चेहरा मुकेश सहनी को। तो सवाल है कि आज दलित और मुस्लिम जो बिहार में 75% वोट आरजेडी को करती है, सहनी समाज का वोट जो है हमको लगता है कि 60% वोट बीजेपी को जाता है, कम से कम 40% ही वोट जो है उनके नाम पर जाता है। लेकिन दलित समाज का वोट जो है 75% आरजेडी को जाता है, मुस्लिम समाज का 75% जो है वोट जाता है, लेकिन उसको क्या लॉलीपॉप धराया जा रहा है। आइए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। स्वागत है आपको। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, लगातार मुस्लिम और दलित को लॉलीपॉप धराई जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि तेजस्वी यादव जी अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। वो जिस कंपनी से आते हैं, मैं उनकी पार्टी को कंपनी बोलता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके वो मालिक हैं और वो अपने आप को घोषित कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं बिहार का। तो भाई लोकतंत्र है और लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कोई भी कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। और इसी खूबसूरती को मैं दोहराते हुए मैं भी बोल रहा हूं कि मैं भी बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। लोग हमको भी समर्थन करे, हमको भी वोट करे, मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ जी। तेजस्वी यादव जी बनना चाहते हैं तो हम काहे नहीं बन सकते हैं, हम भी तो बन सकते हैं। हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना तेजस्वी यादव जी का। यादव में काबिलियत है। कौन सा काबिलियत है, कौन सा संघर्ष कर लिया। लालू यादव को लड़के हैं। ये इसको काबिलियत नहीं बोलते हैं, इसको बाप का बपौती बोलते हैं, इसको काबिलियत नहीं बोलते हैं। यह उनकी कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके वो मालिक हैं और उसी के वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, चाहे उसके प्रधानमंत्री बन जाए। मुख्यमंत्री का है प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री कौन छोटा बात है। वो तो तेजस्वी यादव जी अपने घर के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम भी भैया मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या बिहार की जनता से पूछे है कि बिहार की जनता क्या चाहती है? नहीं ना पूछे हैं। वो तो अपने जो बिहार की जनता तेजस्वी को चाहती है। अगर तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता चाहती तो पूर्णिया में तेजस्वी यादव जी गए, अपना हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना के दौड़ा लिए और वहां की जनता 30,000 वोट नहीं दी, पप्पू यादव जी को निर्दलीय चुनाव जितवा दिए। तो कहां तेजस्वी यादव जी को बिहार का जनता चाह रहा है, हमको बताइए। बिहार का जनता तेजस्वी यादव जी को नहीं चाह रहा है। वो जो 90% मुसलमान जो अपने आप को गुलाम समझता है, उनको लगता है कि तेजस्वी यादव जी हजरत हैं, वही जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। गुलाम मानसिकता के लोग जो वोट करते हैं तेजस्वी यादव जी आरजेडी को, सिर्फ उन्हीं को लगता है। मुसलमानों के मोहल्ले में जाइएगा तो ऐसा बोलेंगे मुसलमान लोग कि भैया तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनिए गए हैं, प्रधानमंत्री लालू यादव जी बन जाएंगे। लेकिन हकीकत में जब आप आइएगा, जब वोट का पेटी खुलता है तो पता चलता है कि ठाए ठाए फुस हो गया। क्योंकि आज की हकीकत यही है बिहार के अंदर में कि दलित और मुसलमान के दम पर टिका हुआ पार्टी मुसलमान और दलित टिकट नहीं देता है। मुसलमान और दलित से वोट तो ले लेता है, लेकिन बदले में मुसलमान और दलित को टिकट चुनाव लड़ने के लिए नहीं देता है, जिसका नतीजा यह है कि मुसलमान का 100% वोट और दलित समाज का 70% वोट इनको जाता तो है, लेकिन बाकी जितने दल हैं वह लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देते हैं। क्योंकि वह लोग हकीकत को समझते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सामने से वार करता है, खुलेआम कहता है कि हमारा दुश्मन है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये आपको अपने साथे रखेगा, चेतनानंद के साथ घर में बैठा के रखेगा। उसके बाद सुबह में सिखाएगा कि भैया भोरवे में आप चले जाइएगा, नीतीश कुमार जी के पीछे बैठ जाइएगा। गेम प्लान करता है, गंदी राजनीति करता है आरजेडी।
दी, जिसकी वजह से आरजेडी का बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं। आप आरोप नहीं, हम हकीकत बता रहे हैं। आप शायद भूल गए, हम नहीं भूलते हैं। जब नीतीश कुमार जी के पीछे चेतन आनंद जी बैठे, उसकी रात को गिटार बजवा रहे थे तेजस्वी यादव जी, मधुर धुन सुन रहे थे, और रात को समझा बुझा के तेजस्वी चेतन आनंद जी के साथ 4 गो विधायक को पलटवा दिए उधर, तब ना उधर नीतीश कुमार जी का पलड़ा भारी पड़ गया। तो ये समझने का जरूरत है। दलित और मुस्लिमों का मजमा है तेजस्वी यादव। नहीं नहीं, कोई नहीं है भाई। आप वोट करवा के, आप डायरेक्ट वोट करवा के देख लीजिए। हम आपको चैलेंज करते हैं कि डायरेक्ट तेजस्वी यादव जी वोट करवा ले, के बिहार का मुख्यमंत्री का वो वोट करवा ले डायरेक्ट। हम आपको गारंटी देते हैं। एग्जिट पोल 42% उनके पक्ष में है। एग्जिट पोल तो हरियाणा में जितवा रहा था कांग्रेस को, तो काहे नहीं जीत गए? एग्जिट पोल तो बीमा भारती को जितवा रहा था पूर्णिया में, काहे नहीं जीत गए? 30,000 पर सिमट के रह गए। एग्जिट पोल तो 2020 में तेजस्वी यादव तय तेजस्वी फय तेजस्वी जय तेजस्वी कर रहा था, काहे नहीं तेजस्वी यादव जी प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए? ये सब ढकोसला है, वो सब खरीदा जाता है। आप समझिए, कोई एग्जिट पोल नहीं है। आपके मोबाइल में आया था मैसेज एग्जिट पोल करने के लिए? हमारे पास कोई आया है पूछने के लिए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कौन बोल दिया आपको कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे? बिहार के जनता, कोई बिहार का जनता नहीं है। देखिए, लोकतंत्र है, बिहार की जनता जिसको चाहेगी उसको मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को तो नहीं चाहेगी। किसको चाह रही है? बिहार की जनता तय करेगी। 2025 में आप देख लीजिए, एक नया चेहरा, एक नए उमंग के साथ कोई नया ही आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। और तेजस्वी यादव जी नहीं बन सकते, इसलिए नहीं बन सकते हैं क्योंकि उनके में काबिलियत तो सरपंच वाला भी नहीं है। वो विधायक तो चलिए उनकी पार्टी की कंपनी है, तो टिकट मिल गया, राघोपुर से तो जीत गए, वो अलग बात है, लेकिन उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि वो विधायक बन सके, सांसद बन सके। बीजेपी के बोल रहे हैं आप, बीजेपी। अच्छा, हम अगर अपने हक का बात करते हैं, हमारा शोषण किए हैं तेजस्वी यादव जी, हमारा शोषण किए हैं लालू प्रसाद यादव जी, हम अपना हक का बात करेंगे तो हम भाजपा के हो गए, हम गुलाम हो जाएंगे तो हम आरजेडी के हो गए? वैसा नहीं होगा। हम जगा के रहेंगे, पूरे बिहार की जनता को जगाएंगे। आपके समाज के लोग आपके ऊपर फायर हो जाएंगे। कोई बात नहीं है, फायर हो जाने दीजिए। जो सच बोलता है, 95% जो आपके समाज के लोग हैं आरजेडी का लोग है। हम उनको आरजेडी का लोग नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं हमारे समाज के लोग को। तो हम खुद कह रहे हैं कि गुलाम हो गए हुए हैं, मानसिकता उनका गुलाम हो गया है। उनको लगता है कि तेजस्वी यादव जी हजरत है, वो हजरत नहीं है, वो दुश्मन है। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन राष्ट्रीय जनता दल है। आज मुसलमानों का कोई नेता नहीं है बिहार में। कोई मुसलमानों पर शोषण हो जाए तो कोई बोलने वाला नहीं है, जिसका रीजन क्या है? पूरा मुसलमान आरजेडी को ना वोट देता आया है। तो फिर काहे नहीं मुसलमान सवाल करता है कि भैया टिकट काहे नहीं देते हैं लोकसभा का, टिकट काहे नहीं देते हैं विधानसभा का? जिसको टिकट देते हैं दबे कुचले मुसलमान को, उसके लिए प्रचार करने काहे नहीं जाते हैं? अपने मीसा भारती के लिए पाटलिपुत्रा से राहुल गांधी जी को बुलवा लिए कि भैया वोट मांगिए आरजेडी के कैंडिडेट के लिए। वही राहुल गांधी जी कई बार कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे हैं, वही तेजस्वी यादव जी कई बार फातमी साहब के लिए वोट मांगने गए हैं, लालू प्रसाद यादव जी कई बार गए हैं। ये सब सोचने का जरूरत है। एक और बात हम आपको बता देते हैं, तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी सिंगापुर में अपनी किडनी का इलाज करा रहे थे। साहबुद्दीन साहब का देहांत हो गया। 15 दिन 1 महीना तक किसी भी आरजेडी कंपनी का नेता, बेटा, पोता, कौनो ट्वीट तक नहीं निकला, कुछ बोला नहीं। तेजस्वी यादव जी, मीसा भारती जी पिकनिक मना रहे थे दिल्ली में साहबुद्दीन साहब का देहांत हो गया, कुछ नहीं बोले। वहीं शरद यादव जी का 12 बजे रात को देहांत होता है। तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप यादव जी, मीसा भारती जी, खुद लालू प्रसाद यादव जी रात को 12 बजे ट्वीट करते हैं कि देहांत हो गया, अति दुख हुआ। बिल्कुल बिहार के लाल थे, दुख होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस साहबुद्दीन साहब के दम पर लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम के कुर्सी तक पहुंच पाए, उस साहबुद्दीन साहब के नहीं हुए आरजेडी कंपनी, तो फिर ये दरी बिछाने वाला, झंडा ढोने वाला मुसलमान का होगा? किसी भी सूरत में नहीं होगा। मुसलमानों को और दलितों को सोचने की जरूरत है। न दलित का कोई नेता है बिहार में, न ही मुसलमान का कोई नेता पनपने दिया यह लोग बिहार में। दोनों को अपना संगठन अपना तय करना पड़ेगा। इनकी गुलामी छोड़कर अपने हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम पूरे बिहार का जो भी मुसलमान को अगर लगता है कि हाँ आरजेडी का लोग शोषण कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहा है, या दलित समाज के लोगों पर शोषण हो रहा है, आप हमको फोन करिए, हम आते हैं, देखते हैं कैसे शोषण करेगा। लोकतंत्र है भाई, हमारा अधिकार है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने पर पाबंदी नहीं है, हमारा हक है, हम लड़ सकते हैं अपने लिए। तो हम काहे नहीं लड़ेंगे? हम काहे गुलाम रहेंगे? हम काहे दूसरे पार्टी का झंडा ढोएंगे? हमारा बुल्लू गमछा है, हमारा हरा गमछा है। हम चंद्रशेखर आजाद रावण साहब के साथ जाएंगे, जो आज वक्फ बोर्ड के मामले पर आज दिल्ली के लोकसभा में धार रहे हैं कि नहीं धार रहे हैं। हम ओवैसी साहब के साथ जाएंगे जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। हम इन गद्दारों के पास
पास काहे ये जाएंगे? लोग बीजेपी का बी टीम है। कैसे बीजेपी का बी टीम है? हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो हम बीजेपी का बी टीम हो गए। आप हमको छुरा मार रहे हैं पीछे से तो आप ए टीम हो गए। ये नहीं यादव चलेगा। इन छोटी पार्टियों को साथ लेना नहीं चाहते हैं। तो नहीं चाहते हैं तो तेजस्वी यादव जी सपना छोड़ दें कि वो कभी बिहार का मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं। वो नहीं बनेंगे किसी जिंदगी में, और बिल्कुल बनना भी नहीं चाहिए, नहीं तो बिहार का बेड़ा गर्क हो जाएगा। युवाओं का रुझान है तेजस्वी। ना कोई रुझान नहीं है भाई, कौन बोल दिया है आपको? कोई रुझान नहीं है। कोई युवा को राजनीति का जानकारी है? यहाँ तो राजनीति में पढ़ने नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि राजनीति पैसे वाले का है, तो पैसे वाले का इसलिए गरीब लोग पढ़ता नहीं है। कुछ परसेंट जो लोग हैं जिनके पास पैसा है वो लोग राजनीति में घुस के जो सिखाता है सतुआ की तरह पेड़ता रहता है गरीब जनता को, जिसमें उलझ के रह जाता है। लोग जब तक राजनीति समझेगा नहीं तब तक लोग थोड़े जानेगा कि कौन किसके लिए फायदा दे रहा है और कौन किसके लिए नुकसान दे रहा है। यह सब समझने का जरूरत है। जब तक समझेगा नहीं बिहार का जनता तब तक ठगाते रहेगा बिहार का जनता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुमताज जी। ये थे मुमताज आलम जी, जो कि आजाद समाज पार्टी के नेता है और बिहार में जो इंडिया अलायंस का जो चेहरा बनी है, जिसको लेकर के मुस्लिम और दलित को दरकिनार खासकर आरजेडी जो की है, इसी पर ही काफी फायर है। वीडियो देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट्स पर जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।